बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबू बकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ मेरे दोस्त अब आपने रमज़ान से पहले ये दरख्वास्त की थी कि कारी साहब रमज़ान के अंदर वक्तन फ़वक्तन आपने तरावीह और मंजिल के हवाले से मुफीद वीडियोज़ हम तक लाजमी पहुँचानी हैं, क्योंकि हमें इनकी अशद ज़रूरत होती है। बात तो ठीक थी भाई, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से मुझे टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है इसके लिए। तो आता हूँ डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। आज हम तरावीह और मंजिल के हवाले से ही मुफीद गुफ्तगू करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आपको इस गुफ्तगू की अशद ज़रूरत है और आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। जिस वक़्त भी कोई मकान एक दफ़ा तामीर हो जाता है ना, मकान तामीर होने के बाद उस मकान को हर साल दोबारा तामीर नहीं किया जाता। जिन घरों में आप रह रहे हैं उन घरों को आप हर साल तामीर करते हैं या हर साल उन मकानों को रिपेयर करते हैं। रिपेयर का क्या मतलब होता है? उन घरों में चूना करवा दिया, जिधर से कोई थोड़ा बहुत काम करवाने वाला है, कहीं से ईंटें गिर गई, कहीं से छत ख़राब हो गया, रिपेयर करते हैं ना। तो मंजिल भी इसी तरह ही है। मंजिल को हर साल नया तामीर नहीं करना होता, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मंजिल को हर साल रिपेयर करना होता है। जिस वक़्त मंजिल को हर साल नए सिरे से तामीर करते हैं ना, उसका नुकसान ये होता है कि जो मंजिल आपको याद होती है वो वाली मंजिल आप दोबारा याद करने लग जाते हैं, और जो मंजिल बिल्कुल कमज़ोर और कच्ची होती है ना, जिस वक़्त वहाँ पहुँचते हैं तो ज़हन भी थक जाता है, ज़ुबान भी थक जाती है, तबीयत भी उकता जाती है। इसका नुकसान क्या होता है? जो मंजिल इस साल कच्ची रही वो मंजिल आइंदा साल भी कच्ची रही, और वो हर साल कच्ची रहेगी। तो बताएं 2 से 3 सालों के बाद वो कच्ची मंजिल कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो उस मंजिल को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है? आपने उस सारी मंजिल को याद नहीं करना होता, बल्कि सारी मंजिल को आपने सुनाना होता है। ठीक है, गोया कि आप सारे मकान को चेक कर रहे हैं कि किस किस जगह से मकान की नौइयत ख़राब है। जिस जगह सारी मंजिल सुना लेते हैं ना, आपको पता चल जाता है मुतशाबिहात कहाँ कहाँ लग रहे हैं मुझे, कौन सी मंजिल में मेरी अटकनें और गलतियाँ नहीं आई, वो तो थी बेहतर, कौन सी मंजिल मेरी बहुत ज़्यादा कच्ची थी और कौन सी दरमियानी थी। मंजिल के फिर 3 हिस्से बन जाते हैं। जो मंजिल बहुत ज़्यादा कच्ची हो ना, उसको तो रिपेयर करना होता है। जो मंजिल कच्ची पक्की हो उसको सरसरी नज़र से ज़हन में बिठाना होता है। बाकी सारी मंजिल को पढ़ना होता है। सारी मंजिल को अव्वल से आखिर याद नहीं करना होता। इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। दिन को गला भी थक जाता है, पढ़ते पढ़ते तबीयत भी उकता जाती है। जो याद मंजिल होती है वो दोबारा हम याद कर रहे होते हैं, और जो कमज़ोर और कच्ची होती है वो उधर की उधर ही रहती है। ठीक है, आपने अब मंजिल को रिपेयर करना है। आज से मंजिल को नए सिरे से तामीर नहीं करना। यह वाला एक सबक है। नंबर दूसरा सबक ये कि बाज़ हुफ़ाज़ की आदत होती है कि यार शुरू में ना सारी मंजिल निकाल लो, शुरू की जो रखते हैं ना सारी मंजिल खींच लो, फिर आखिरी रकतों में मंजिल कम रह जाती है ना, बस सिर्फ उसमें जल्दी चल सुचल काम किया करें। उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जैसा शुरू में आप ज़्यादा मंजिल को खींच लेते हैं ना, सारा टाइम उधर खर्च हो जाता है। रकतों के साथ मंजिल को पढ़ने की आदत डालें। जैसे जैसे मंजिल निकले रकतें भी साथ साथ निकलें। मसला मंजिल का नहीं होता, मसला रकतों का होता है। रकतें तेजी के साथ निकाला करो। मंजिल तो आखिरी 2 रकतों में भी निकल जाती है। आखिरी 2 रकतों में भी एक एक पाव एक एक रकत में पढ़े ना, नमाजी मुतमईन होकर पढ़ते हैं कि यार बस ख़त्म हो रही हैं आखिरी 2 रकतें। लेकिन शुरू की रकतें ही अगर हम लंबी पढ़ना शुरू कर दें, कोई 8 पढ़ के जा रहा है, कोई 4 पढ़ के जा रहा है, किसी की तबीयत शुरू में ही उकता गई, बताएं शुरू से ही आपने लोगों की तबीयत का सत्यानाश कर दिया ना। मंजिल रकतों के साथ साथ निकालें। ठीक है, ताकि जिस वक़्त मिसाल के तौर पर अगर 1 घंटे में आप 20 तरावियाँ पढ़ाते हैं या 8 तरावियाँ पढ़ाते हैं, आपने
16 तरावी आपने पौने घंटे में पढ़ा दी। अब पीछे आपकी मंजिल रह गई आधा सिपारा, रखते रह गई हैं 4। तो बताएं उन 4 रकतों में आधा सिपारा आधे घंटे में मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है, बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं। और यह तजर्बा मुझे अभी 2-3 दिन पहले हुआ, मैंने भी ऐसा ही कारनामा किया जी। शुरू में सारी मंजिल मैंने खींच डाली, सारी मंजिल जिस टाइम खींच डाली तो जिस का टाइम देखा तो मेरे ना वो हवास बख्ता हो गया कि यार मंजिल तो खींची गई और रखते अभी तक हुई हैं 4 और टाइम पौने घंटे से बहुत ज़्यादा निकल चुका है यार, टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया। मैं 1 घंटा तरावियों पे लगाता हूँ, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट इधर तरावियाँ मेरी ख़त्म हो जाती हैं। वितर पढ़ के कोई 1.25 घंटा मेरा लग जाता है। मैं बड़ा तंग हो गया, मैंने कहा यार पौने घंटे से टाइम निकल गया, मंजिल तो मैंने सारी खींच दी, रखते अभी तक 16 रहती हैं, बताएं कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अगर मैं आधे घंटे में 16 रखते पढ़ा देता और आखिरी आधे घंटे के अंदर मैं 4 रखते पढ़ाता और सारी मंजिल उन 4 रखतों में निकाल लेता तो ऐसा सही नहीं था? नमाजियों की तबीयत पे बोझ ना होता और ख़ुद भी मुतमईन होकर मैं पढ़ता। अब यह फ़लसफ़ा आपने आज से आजमाना है, ठीक है, कि सारी मंजिल आपने शुरू के रखतों में नहीं निकालनी, या तो रखते और मंजिल साथ साथ चलाएं, सफाई के साथ मुतमईन होकर पढ़ें, वरना शुरू में रखते निकालें और मंजिल आखिर में जाकर पढ़ें। उसका सबसे बड़ा फिर फ़ायदा यह होता है कि तरावी के दरमियान जो भागने वाले लोग होते हैं ना, वो भी छोटी छोटी रखते समझ के वो पढ़ते हैं साथ, ठीक है, और मंजिल वही बराबर निकालनी है। लेकिन दरमियान में कोई रकत लंबी पढ़ा दिया करें, सारी रकतें लंबी पढ़ाना या सारी छोटी पढ़ाना मेरे ख्याल में यह भी मुनासिब नहीं है। तरावी के अंदर मंजिल को निकालने का ये भी एक बंदे को डॉक्टर होना चाहिए कि कोई तरावी मुख्तसर पढ़ा दे, कोई लंबी पढ़ा दे, मिक्स मिलता जुलता काम करे ताकि लोगों की तबीयत उकताई नहीं। 2 बातें हो गई। नंबर तीसरी बात, साथ साथ याद करें इसको। पहली बात, मंजिल को रिपेयर करना है, मंजिल को तामीर नहीं करना। नंबर दूसरा, मंजिल को रकतों के साथ निकालना है, वरना रकतें जल्दी निकाल ले, मंजिल बेशक आखिर पे पढ़ें, आप अपनी तरावी में कामयाब रहेंगे। नंबर तीसरी बात ये, बाज हुफ़ाज़ आजकल सवाल कर रहे हैं, कारी साहब नमाजी कहते हैं यार इतनी ज़्यादा आप मंजिल पढ़ते हो, हम पीछे थक जाते हैं, सारा दिन हम ड्यूटियों पे होते हैं। तो बताएं, अल्लाह के नबी का फरमान मुक़द्दस नहीं है कि नमाज को हल्का करके पढ़ा करो? अल्लाह के नबी का फरमान मुक़द्दस ये किस नमाज के बारे में है? सुनिए जवाब, लोगों को जवाब देने की आदत डालो। यह एक लोगों तक पैगाम भी है, दीन की नीयत से इस पैगाम को पहुँचाएँ भी सही, और नंबर दूसरा अपने आप को इस बात के लिए तैयार भी करें कि कोई बंदा किसी किस्म का जैसा सवाल करता है, मुतमईन हो कि उसको वैसा जवाब देने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कामयाब होंगे। खामोशी से सुनते रहेंगे ना तो बहुत तेज़ी के साथ आप महसूस तो कर ही रहोगे कि असल इमाम तो वही होता है जो पीछे खड़ा होता है, जो इमाम के एक एक चीज़ नोट कर रहा होता है, आगे वाला तो बस खा मखा बेचारा बदनाम ही होता है। ये जो अल्लाह के नबी का फरमान मुक़द्दस है सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नमाज को हल्का करके पढ़ा करो, वो कौन सी नमाज है? तरावी की नमाज है? किधर लिखा हुआ है, किस किताब में है? वो फ़र्ज नमाज है। वो सहाबी रसूल जिनकी शिकायत अल्लाह के नबी के दरबार में गई थी कि वो नमाज को लंबा पढ़ते हैं, वो फ़र्ज नमाज थी। तरावी फ़र्ज है, तरावी है सुन्नत। अगर कोई बंदा पढ़ सकता है सहूलत के साथ, हमारा कुरान करीम सुनने की कोशिश करें, तरावी पूरी पढ़ने की कोशिश करें। जो नहीं पढ़ सकता जाके पीछे आराम के साथ सहूलत से अपनी तरावियाँ पढ़े और चलता बसे। ये वाली वो वाली नमाज नहीं है कि नमाजियों को देख के हम अपनी मंजिल का, अल्लाह के कुरान का बेड़ा गर्क करें, सिर्फ इस बात का सहारा लेके कि अल्लाह के नबी का फरमान मुक़द्दस। अल्लाह के नबी का फरमान मुक़द्दस तरावी के बारे में नहीं है, वो फ़र्ज नमाज के बारे में है। तो बताएं भाई, वाकई बातें मेरी मुफीद थी या नहीं, या आपके काम बातें आने वाली हैं या नहीं? तो आज से मंजिल को रिपेयर करना है आपने, मंजिल को दोबारा तामीर नहीं करना, और उसके अलावा रकतों को मंजिल के साथ साथ निकालना है। आपने शुरू में ही सारी मंजिल पढ़ के आखिर पे रकतों का बोझ लेके टेंशन का शिकार नहीं होना। और नंबर तीसरी चीज़, नमाजियों के बातों में आकर अपनी मंजिल का सत्यानाश न करें। साल में बहुत कम दिन होते हैं जो हमने कुरान करीम के साथ गुजारने होते हैं, वो भी हम दगड़ दगड़ करके मुख्तलिफ मशीनें और चक्कियाँ चला के कुरान को हम गुजार देते हैं। यकीनन हम नमाज़ों की बातें सुन के इस आदत की वजह से हम तो सवाब की नीयत से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुरान की लानत के मुस्तहिक हो रहे होते हैं। बकौल
हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान कारी अबू बकर हयात को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।